सारे लोग लाइव आ जाइए। ओके, एक बार मैसेज करो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार मैसेज करो, वॉइस क्लियर है? ओके, एक बार मैसेज करो। ठीक है, चलो। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अर्पित, आयुष, आदर्श। क्या आदर्श, गुड इवनिंग। तो हम लोग अपना क्वेश्चन का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके आयुष, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी सब लोग बताओ, वॉइस प्रॉपर क्लियर है ना? कोई इश्यू वगैरह हो तो बता दो अभी, फिर हम लोग शुरू करते हैं। स्क्रीन वगैरह सारा कुछ प्रॉपर विजुअल है ना? एक बार मैं देख लेता हूँ। चलो, ओके, आंसर भी आने लगे। गुड, गुड अर्पित। चलो बताओ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? मैंने बताया था जब फर्स्ट क्लास में थ्योरी लिया था, थ्योरी के पोर्शन में बताया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। आदर्श का ऑप्शन 3C होगा। ओके ओके, अभी किसी ने आंसर 1 किया था। ओके आयुष, आदर्श, ओके। चलो, तो यहाँ पे क्या होगा? 2। 2 क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी। अच्छा, कल मैंने बोला था कमेंट बॉक्स में 1 to 50 जो अभाज्य संख्याएं, क्वेश्चन क्या था वो? लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था? हाँ, अभाज्य, अभाज्य संख्याएं लिखने को। भाई किसी ने तो लिखा नहीं है कमेंट बॉक्स में, किसी का शो ही नहीं कर रहा है। मैंने कमेंट बॉक्स वहां पे देखा, लेकिन किसी का नहीं शो कर रहा था। बताओ। चलो, यहाँ पे सी सही करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट का। उस वीडियो में, अभी ये क्लास एंड होगा तो उस वीडियो में जाके सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आपने लाइव कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा इसलिए शो नहीं करा, लेकिन वीडियो जैसे कंप्लीट होती है उसके बाद वाले जो कमेंट नीचे रहता है उसमें आपको लिखना है, ठीक है? समझ रहे हैं? भी ये क्लास एंड होगा, इसके बाद जाके उस वीडियो में सभी लोग लिखेंगे। चलो, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। फटाफट इसका आंसर दीजिए। एक बार मैं पीपीटी सही कर लेता हूँ, इसमें कुछ इशू है। चलो, अब सही हो गया। बताओ भाई। सेकंड का बी, ओके। किसका किसका आंसर आ गया? आदर्श का सेकंड का बी आ गया। ओके आदर्श। तो इसमें क्या कर रहा है कि 1 से लेकर 20 तक के सभी सम संख्याओं का योगफल, सम संख्या का योगफल क्या होगा? देखो, या तो तुम ये ऐसे करो, 2
4 6 8। एक बार मैं आप लोग को समझा देता हूँ आदर्श का बी, और लोग भी आंसर करें। 5 लोग जुड़े हैं भाई, 5 लोग तो मैसेज करो। एक ही दो के क्यों मैसेज आ रहे हैं? अर्पित देखो यहाँ पे, पहले हम सम संख्या लिखेंगे 2 4 6 8 10 12 14 ओके 16 18 ठीक है 20। अब देखो कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो रहे हैं। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 10 हो जाएगा। और फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे? सम संख्याओं के योगफल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो n कोष्टक में n+1 होता है। तो ये फॉर्मूला n की जगह पे 10 रखो यहाँ पे। ओके देखो यहाँ पे लिखते हैं n की जगह पे 10, फिर 10+1, ये क्या हो जाएगा? 10 इंटू 11 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अर्पित, आयुष, आदर्श सबके आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 बताना, 3 देखो और बताओ। 15 विषम संख्याओं का योगफल। विषम संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, एन स्क्वायर होता है। तो 15 तक सभी विषम संख्याओं को लिखो, उसे काउंट करो, देखो कितना हो रहा है। तो 15 तक विषम संख्याओं लिखें, नहीं 15 विषम संख्या, 15 तक नहीं, प्रथम 15 विषम संख्या। मतलब ये कहीं भी कहीं तक जा सकता है, लेकिन एक से लगाई ये 15 तक जहां तक जाए, 15 विषम संख्याएं लिखनी है। ओके तो 15 विषम संख्याओं का योगफल 15 नंबर ही है, तो 15 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा? 225। 225 जो रहेगा वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी आंसर आ गया है आदर्श का, आयुष का, अर्पित का। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। बताओ 50 से 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा? फटाफट आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 4। अभाज्य संख्याएं, उनका योगफल बताना है। तो देखो अभाज्य संख्या 50 से लेकर 90 के बीच में क्या हो जाएगा? 53 प्लस 59 एक अभाज्य संख्या है। 59 के बाद 61, 61 के बाद फिर 67 हो जाएगा, उसके बाद से 71 हो जाएगा, 73 भी तुम्हारा अभाज्य संख्या होगा। ओके 73 के बाद से फिर 79, 79 के बाद 83, 89, इसको ऐड करो, तो ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 365। यहाँ कितना आंसर? डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग के आंसर आ गए हैं, आदर्श का आ गया डी आंसर। डी करेक्ट है आदर्श। ओके 4 का डी, ओके ओके आदर्श। और लोग के भी आंसर। चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग। 5वां क्वेश्चन बताओ। 6453 में 4 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर क्या होगा? बताइए। हमने जब बताया था तो स्थानीय मान, जाति मान, अंकित मान सारा कुछ बता दिया था। तो यहाँ पे देख के बताओ। 4 देख लो कहाँ है, यहाँ पे देखो 4 है, 4 का यहाँ पे 4 है तुम्हारा। 4 का डी, ओके ओके आयुष, अर्पित। चलो 5 बताओ। आयुष का 5 का ए, आदर्श का 5 का ए। ओके अंकित मान क्या होगा? जितने लोग लिखे हैं 5 का ए, वो बताए अंकित मान क्या होगा? अंकित मान, इसमें अंकित मान क्या है? 6 4 5 3 2 1 क्या है अंकित मान? बताओ। स्थानीय मान तो मान लो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा? स्थानीय मान, स्थानीय मान हो जाएगा 400। अंकित मान बताओ, ये अंकित मान कितना होगा?
मैसेज तो कर दिया तुमने ए। बताओ अंकित मान क्या होगा? ओके अर्पित, फेस वैल्यू, आयुष। अरे बाबू अंकित मान हम पूछ रहे हैं। तुम लिखियो जो 6453 है। इसमें अंकित मान तुम्हारा 4 होगा, समझ रहे हो? क्योंकि ये 4 का स्थानीय मान ही पूछा और इसी का अंकित मान पूछा था। अंकित मान कितना होगा? 4। तभी तो तुम 400 में से 4 को जब घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 396। समझ रहे हो? ठीक है, चलो आगे बताओ। 8वां क्वेश्चन। 50 से 100 कुल अभाज्य संख्याएं। केवल आंसर सारे लोग रट लिए हैं, वही बस रिप्लाई करना है। बताओ बताओ, छठवें का बताओ क्या आंसर होगा? 50 से 100 की कुल अभाज्य संख्या अपने कॉपी में नोट करो, और ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लास्ट में जब वीडियो खत्म हो जाए उसके 5-10 मिनट बाद आएंगे आप, तो वीडियो अपलोड हो जाता है, तो उसके नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कौन कौन से हैं। 6 का ए बहुत लोगों ने आंसर कर दिया, जिसमें अर्पित, आयुष, आदर्श। ओके, 6 का ए 10 होगा इसमें। ये आप लोग के लिए हम छोड़ देते हैं। आप अभाज्य संख्या 50 से लेके 50 टू 100 के बीच में कौन कौन से अभाज्य संख्या है वो आपको लिखना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलो 10 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन बताओ, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है? चारों में से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। छोटी संख्या, बड़ी संख्या जो है उसको कट करो, छोटी संख्या पे फोकस करो। बड़ी संख्या को कट करो, छोटी संख्या पे फोकस करो। 4 अंकों की छोटी संख्या, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। चलो आयुष, अर्पित। अर्पित का ए आ रहा है, 7 का ए। अर्पित, 7 का ए कैसे होगा जी? इतना आसान क्वेश्चन गलत कर रहे हो तुम। ऐसे तो तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे बच्चा। चलो आदर्श का भी आ गया। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इतना छोटा छोटा तुम लोग गलती करोगे तो कैसे एग्जाम होगा? बताओ इसका मान क्या होगा, बताओ। 8वें क्वेश्चन का मान। क्वेश्चन नंबर 8 का बताओ। 8 का ए, ओके। 8 का ए 0। गुड। आदर्श गुड। 8 का ए कैसे होगा आदर्श? तुम बताओ, किसी भी संख्या को जो घात शून्य होता है तो उसका मान 1 हो जाता है, तो फिर तुम 0 कैसे बोल रहे हो? बताओ। आयुष का सही आंसर है, अर्पित का सही आंसर है, 1 होता है ना। आदर्श का गलत है। देखो, अगर कोई भी संख्या है उस पे वैल्यू अगर घात हम 0 रख रहे हैं तो उसका मान 1 हो जाता है हमेशा। समझे? अभी भी आदर्श लिख रहा है 8 का ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी मुझे लगता है आप लोग का कमेंट मेरे पास लेट आ रहा है। आयुष का 1, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ। 8 8 हो गया, 9 बताओ। 9
प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम दो का रहा है, प्रथम दो अभाज्य एड का बी। चलो आदर्श गलती नहीं करो, तुमने पहले ए बताया था। किसी भी संख्या का घात जब शून्य होगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, ना कि 0। 9 का बी। वो अभाज्य संख्याएं कौन कौन से हैं आदर्श? बताओ आदर्श। वो दो अभाज्य संख्याएं कौन कौन से हैं जिसको ऐड करके तुमने 5 बोला है? वो दोनों अभाज्य संख्याएं लिखो। 2 3 ओके। चलो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 5, 9 का 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 बताओ। वह अभाज्य एवं ऋण संख्याएं बताइए जिसके इकाई स्थान पे 5 हो, इनमें से कौन सा है जो अभाज्य है लेकिन इकाई के स्थान पे उस पे 5 है? चलो अर्पित आदर्श सबका आंसर आ गया है। 9 का भी ओके, 2 3 ओके ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 10 बताओ, 10 का क्या होगा? तो ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए क्या था ना कि दो अभाज्य संख्या पूछा था, 2 और 3 को जोड़ के 5 लिखना था, बस। समझ रहे हो? ये बताओ। हाँ समझ गए समझ गए। मैंने बस नंबर पूछा है, तुम लिख दोगे 2 3 समझ जाएंगे। 10 का डी आदर्श, 10 का डी। ओके 10 का डी ओके, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि बाकी सारे जो है वो अभाज्य संख्याएं नहीं है, ये भी कट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11 बताओ। अभाज्य संख्या बताइए जो सम और अभाज्य दोनों हो। सम और अभाज्य। क्वेश्चन नंबर 11 सम और अभाज्य संख्या। क्वेश्चन नंबर 11 सम और अभाज्य। देखो सम और अभाज्य कह रहा तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर ए। चलो ए करेक्ट आंसर है, आ गए सबके आंसर आ गए, आदर्श अर्पित आयुष के दो आंसर करेक्ट होगा, जो दो एक सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, क्योंकि ये देखो अभाज्य संख्या नहीं है, सम तो है लेकिन अभाज्य नहीं है, तो ये आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, ये बताओ 5721 से बनी सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? इससे देखो इनसे मिला के एक बड़ी संख्या बनाओ और इन्हीं से मिला के एक छोटी संख्या बनाओ, उनका डिफरेंस बताओ क्या होगा, क्योंकि रिपीट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे बोला नहीं है लेकिन मैंने बोला है ना रिपीट नहीं होनी चाहिए। सर दो होगा, सम भी है, अभाज्य भी है। ओके ओके। चलो आदर्श बताओ क्वेश्चन नंबर 12। देखो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी ना, 7521 ले लेते हैं, ये बड़ी संख्या होगी, मैंने बताया कैसे लिखना है, कल बता दिया था लास्ट वाले वीडियो में। और सबसे छोटी संख्या 1257, बस घटा दो, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा तुम्हारा। 62 और 2, 6264, 6264 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 12 का। ठीक है, आदर्श आयुष के आंसर आ गए। ओके आयुष, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13। 7 5 8 6 4 3 2 1 5 में छह स्थानीय मान, छह का स्थानीय मान क्या होगा? देखो छह कहाँ पे है, यहाँ पे छह है तुम्हारा, ये इसका स्थानीय मान बताओ, इसका स्थानीय मान क्या होगा? तेरह का ए ओके करेक्ट आंसर है आदर्श का। देखो यहाँ पे छह रखो, यहाँ से गिन लो कितना, उतना जीरो भर दो, तो 3 2 5, 5 कर दो, ये करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 बताओ। दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर। मैंने दो क्वेश्चन बताया, कल वाला क्वेश्चन जो 1 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याएं लिखनी थी वो जाके लास्ट वाली वीडियो में कमेंट बॉक्स में तुम लोग लिखोगे। कल सब लोग लगता है लाइव में लिख दिए थे, इसलिए वो शो नहीं कर रहा है। और आज भी एक क्वेश्चन हमने पूछा है अभाज्य संख्या को लेके, उसको भी अभी वीडियो जब एंड हो जाएगा तो उसके कमेंट बॉक्स में जाके आपको लिखना है। ठीक है, इसका बताओ आंसर। हाँ 6 6 6 6 इसमें क्या बोल रहे हो जी?
दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर 14 का ए। ओके, 14 का ए सही हो जाएगा। ओके, दो होता है, लगातार अंतर उनका दो होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। अर्पित का भी आंसर आ गया, आदर्श का भी आ गया। ये आंसर बताओ, 28, 30, 8 में आए 8 के दो स्थानीय मानों का अंतर होगा, अंतर क्या होगा? अंतर बताओ। दो, दो 8 आए हैं इसमें, देखो अभी एक 8 यहाँ पे है और एक 8 यहाँ पे है, तो इन दोनों का स्थानीय मान तुमको बताना, स्थानीय मान बताओ, फिर उसका अंतर बताना। 15 का ए, 15 का ए सभी लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो बताओ दोनों स्थानीय मान क्या होगा? दानिश का भी आंसर आ गया। ओके, आदर्श 15 का स्थानीय मान बताओ सभी लोग, कि वो दो स्थानीय मान कौन कौन से हैं जिनका तुमने डिफरेंस बताया है। इतना स्थानीय मान दोनों लिखो, कितना कितना होगा। ओके ओके, स्थानीय मान बताओ सभी लोग, स्थानीय मान कमेंट करो और क्वेश्चन नंबर 16 का भी आंसर दो। 20 और 50 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं, 20 और 50 को छोड़ के बताना है। इसका भी कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, हम जितने कह रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखे, वो क्वेश्चन तुम लोग कॉपी पे नोट करो, शॉर्ट में नोट कर लो। 20 से 50 के बीच में कुल अभाज्य संख्याएं लिखनी है, भाज्य संख्याएं लिखनी है। इसमें देखो भाज्य पूछा है, बाकी दो क्वेश्चन में मैंने जो पूछा उसमें अभाज्य था, ठीक है, वो ध्यान देना है। 8, 8000 और 8, गुड 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 अर्पित, गुड। चलो, अर्पित ने जवाब दे दिया। अब अर्पित तुम क्वेश्चन नंबर 16 देखो और उसका जवाब दो। बालकिशन साहू, ओके। आदर्श 16 का बी। चलो, इसका भी आदर्श लिखना है, कमेंट बॉक्स में कॉपी पे लिख लो क्वेश्चन नंबर, या क्वेश्चन नोट कर लो। 20 से 50 के बीच में भाज्य संख्याएं लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 16 का बी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 16 का बी सही है, 22। ये 22 भाज्य संख्याएं, भाज्य जो संख्याएं हैं वो आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। आज के लिए आपको वही दो क्वेश्चन का काम है, और कल वाला भी। 10 से 20 के बीच में कुल अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? यहाँ पे देखो अभाज्य संख्याएं पूछा है, वो दोनों अभाज्य संख्याएं बताओ। 10 के बीच कुल कुल अभाज्य संख्याएं बताने, 10 और 20 के बीच में कितने होंगे, उनकी संख्या क्या है, और कौन कौन से वो अभाज्य संख्याएं हैं। अभी यहीं पे कमेंट बॉक्स में तुम लोग लिखो, क्योंकि ये 10 से 20 के बीच में काफी कम अभाज्य संख्याएं होंगी जो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आयुष का 16 का बी, बालकिशन साहू सी, बी। ये क्या लिख रहे हैं भाई, लिखिए तो क्वेश्चन नंबर क्या है। 17 का सी, 17 का सी। ओके ओके, आयुष, अर्पित, आदर्श, तीनों लोग बताएं वो कौन कौन से अभाज्य संख्याएं हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। यहाँ पे लिख सकते हैं वो कौन कौन से अभाज्य संख्याएं हैं जी, जिनका जो चार हैं, वो चार कौन कौन से हैं। गुड, 11, 13, 17, 19, गुड अर्पित, गुड। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बताओ। क्वेश्चन नंबर 18। ओके आदर्श, ओके। अर्पित और आदर्श के आंसर आ गए। ऐसे ही कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है जो मैंने दो क्वेश्चन पूछा है। अगर आप वो दो क्वेश्चन भूल चुके हैं तो मैं लास्ट में आप बताएंगे तो हम दिखा देंगे वो दो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। जैसे वीडियो एंड हो जाएगा उसके 5 मिनट बाद आप आके देखेंगे तो चैनल पे वो वीडियो शो करेगा, उसके कमेंट बॉक्स में आके आपको लिख देना है, सिंपल है। और कल वाले वीडियो में जाके उसके कमेंट बॉक्स में लिख देना है जो कल का क्वेश्चन था, 18 का ए। ओके, तो चलो वो स्थानीय मान और अंकित मान भी लिख दो, जिसका डिफरेंस तुमने ए बताया है, ए क्वेश्चन नंबर ए जो 5994 है। बताओ वो स्थानीय मान कितना होगा और अंकित मान क्या होगा। स्थानीय मान, अंकित मान।
बालकिशन साहू बी, बी आंसर नहीं होगा बालकिशन। 18 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। स्थानीय मान बताओ और अंकित मान कौन कौन सा है। बालकिशन साहू आज आपने पहला क्लास देखा, लास्ट वाली क्लास जो इसके पहले कल हुई थी, उसको जाके देखिए, उसका थ्योरी पार्ट मैंने बताया है, तब आपको समझ में आएगा। चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलो, अर्पित का सही आंसर है। अर्पित ने क्वेश्चन जवाब दे दिया। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देख, 18 हो गया। 19 पे आइए। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या क्या है? गुड, आदर्श, वुड, गुड। 19 बताओ। दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 19 का बी, 19 का बी। चलो, 19 का बी करेक्ट आंसर है। 19 का ए बालकिशन साहू। 19 का ए नहीं होगा बालकिशन। 10 अभाज्य संख्या थोड़ी है। बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 19 का बी। आयुष का भी आंसर आ गया, आदर्श का भी। बालकिशन साहू कल वाला वीडियो एक बार जाके देख लो बाबू। 20, क्वेश्चन नंबर 20 बताओ। क्वेश्चन नंबर 20। पर 80,905 को संख्या के रूप में लिखिए। संख्या के रूप में लिख दीजिए फट। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। संख्या के रूप में तो सब कोई लिख लेगा ना। चलो, रोमन संकेत पद्धति में सी का मान क्या होता है? सी का वैल्यू बताओ। सी का वैल्यू के 20 का बी। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 21। सी का वैल्यू, सी का वैल्यू क्या होता है? सी का वैल्यू बताओ। 21 का बी। चलो सही है, 100। बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। 16440 की अनुवर्ती संख्या है। इसका अनुवर्ती बताना है। अनुवर्ती। और कल का जो भी लेक्चर देखा होगा, ठीक है, उसको सारा कुछ पता होगा। ठीक है ना? अनुवर्ती, पूर्ववर्ती, ये सारी चीजें क्या है, सह अभाज्य, अभाज्य, भाज्य, ये सब उसको पता होगा। जो नहीं देखा वो जाके देख ले एक बार। ये अनुभव का भी आ गया। रियल गैंगस्टर बाबा बी। भाई नाम अपना लिख लो। 22 का बी। बालकृष्ण आदर्श। सर समझ क्या लिखा आदर्श सर? समझ में नहीं आ रहा है 22 क्वेश्चन का। 22 क्यों नहीं आ रहा है जी? अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती का मैंने डेफिनेशन क्या बताया था लास्ट वाले में? अनुवर्ती का डेफिनेशन क्या बताए थे? अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। ठीक बाद वाली संख्या अनुवर्ती होती है, ठीक पहले वाली संख्या पूर्ववर्ती होती है। ठीक बाद इसके कौन सी संख्या आएगी? वहां पे मैंने फर्स्ट वीडियो में क्या बताया था कि अगर मान लो 3102 लेते हैं तो इसका अनुवर्ती क्या हो जाएगा? तो एक अनुवर्ती देखो इसका क्या हो जाएगा, 3103। ये इसका अनुवर्ती हो जाएगा इसका। अगर पूर्ववर्ती देखोगे तो यहाँ पे 3101 हो जाएगा। समझ रहे हो ना? बताओ आदर्श, समझ आ गया? ओके, बी आंसर आ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुवर्ती पूछा है। 23 बताओ। संख्या में अंक 3 के स्थानीय मूल्यों का योग बताना। स्थानीय मूल्य जो जो है उसके योग बताओ। क्वेश्चन नंबर 23।
ओके आदर्श, कॉपी पे सारे डेफिनेशन नोट कर लिए होते कल का तो अभी भूलते नहीं ना। चलो क्वेश्चन नंबर 23 बताओ। 23 क्या होगा? 23 का डी अर्पित का आ गया। ओके, और लोग बताएं। अर्पित तुम बताओ कौन कौन से वो अनुभव का भी आ गया डी। आयुष ओके, बालकृष्ण साहू ओके, आदर्श ओके। डी, डी करेक्ट आंसर हो गया। अच्छा, वो तीनों स्थानीय मूल्य लिखो, कौन कौन सा स्थानीय मान लिखो, कौन कौन सा है जिनका योग तुमने बताया। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, वो लिखो स्थानीय मान कौन कौन से हैं। जो थ्री है इसका स्थानीय मान, देखो इस वाले थ्री का स्थानीय मान क्या होगा और इस वाले थ्री का स्थानीय मान क्या होगा, कॉमा लगा के कमेंट बॉक्स में लिखो। अनुभव डी डी ओके ओके। हाँ अर्पित, अर्पित देखो कितने शून्य लगाए हो, जीरो देखो तुमने कितने लगाया है और कितने होने चाहिए। अगर डी सब लोग करेक्ट बता रहे हैं तो फिर देखो तुमने जो अभी आदर्श का आया, ओके आदर्श, आदर्श का सही है। अर्पित, आदर्श का सही है। अर्पित तुम देखो। अनुभव, अनुभव कॉमा लगाओ भाई, ये क्या लगाए हो, चलो सही है। चलो बालकृष्ण का भी आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 24 नंबर बताओ, इसका परिणाम क्या होगा। मल्टीप्लाई करना है, सारे को मल्टीप्लाई करो। ओके ओके, अनुभव, आदर्श, बालकृष्ण साहू, अर्पित ओके ओके। चलो आगे वाला क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 24। 24 बताओ, 24 क्या होगा। ये मल्टीप्लाई करना है, सारे का मल्टीप्लाई करो। ये 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 यहाँ पे देखो क्या होगा। 524 का डी आदर्श ओके। देखो किसी भी संख्या में जीरो शून्य, शून्य से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो शून्य ही होगा। देखो इसमें शून्य है, ठीक है, ये ध्यान देना, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25, 25 देखो 1 से 35 तक की संख्याओं का योगफल। 1 से 35 तक की संख्याएं क्या हैं? 1 से 35 तक अगर संख्याएं दी गई हैं तो उस संख्या को क्या बोलते हैं? 25 का आंसर करो। और साथ में आपको ये भी बताना है कि 1 से 35 तक अगर संख्याएं लिखी गई हैं तो उस संख्या को क्या बोलते हैं, कौन सी संख्या बोलते हैं उसको। जितने लोग 24 का डी आंसर कर रहे हैं उनका सही है। बालकृष्ण साहू, हाँ बी, 25 का बी। बताओ बालकृष्ण, 1 से 35 तक की संख्याओं को कौन सी संख्या बोलते हैं। अनुभव का भी आ गया 25 का बी। बताओ फटाफट आंसर करो। अनुभव डी कैसे होगा जी, अनुभव बी होगा। आदर्श क्या आ गए? आदर्श बताओ 1 से 35 तक की संख्याओं को कौन सी संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या। अर्पित गुड, अर्पित गुड। चलो अर्पित का आ गया प्राकृतिक संख्या। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अर्पित ने बता दिया प्राकृतिक संख्या वो कहते हैं, तो उसका वो ऐड भी मान लेते हैं कि क्वेश्चन उन्होंने सही बताया होगा अगर उनको पता है तो। देखो जब 1 से 35 तक का रहा है तो प्राकृतिक संख्या के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एन कोष्टक में n+1/2। ये हो जाएगा, तो यहाँ पे तुम 35 लिखोगे और फिर 35 + 1 2। देखो 35 इंटू 36/2 मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 बताओ।
आदर्श के भी आंसर आ गए प्राकृतिक संख्या। 26 बताओ, 26। अभिष्ट संख्या बताना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग है। छब्बीस का ए अर्पित, आदर्श, बालकृष्ण, बालकिशन साहू, सृष्टि राय। 26 का ए सृष्टि का सही है, बाकी अर्पित। 26 का सी कैसे होगा? आदर्श का सही है, अर्पित। अनुभव का भी गलत है, सी कैसे होगा? बड़ी संख्या पूछ रही है ना, और प्रत्येक अंक भी अलग अलग होना चाहिए। जो सी आंसर कर रहा है उसको दिख नहीं रहा है 9 और 9, ये दोनों संख्या सेम है। यहाँ क्या बोला है? प्रत्येक संख्या क्या होनी चाहिए? अलग अलग, डिफरेंस। ये छोटी छोटी चीजों को आप गलत करेंगे। 26 का ए सृष्टि, दिलशांत यादव, ठीक है। 26 का ए ओके। सृष्टि आज तुमने लेट कर दिया, टाइम से आया करो। देखो कितना टाइम है, 5:30। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तुमने 25 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया, वीडियो शुरू से देख लेना। 27 बताओ, इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है? ये क्वेश्चन शायद कल हम लोग किए थे। 26 का ए 27 बताओ, 27। इसमें भी बहुत लोग गलत करेंगे, देखते हैं। 27 का आदर्श का डी आ गया। ओके सृष्टि, 27 का दो जवाब। बाल किशन साहू 27 का डी ओके। अर्पित ओके। अनुभव ओके ओके। चलो सबका सही हो गया, 27 का डी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल बहुत लोगों ने ए आंसर किया था, जबकि ये गलत था, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने फिर दोबारा डाल दिया, ठीक है ना। क्योंकि ये लास्ट वाला आप देखेंगे ना, तो ये 22 है यहाँ पे, जबकि 71 है यहाँ, 72 है। ये आपको ध्यान देना है। इसको बताओ, इसका मान क्या होगा? अनुभव, दिल शांत, ओके ओके। 27 हो गया। 28 का बताओ। यहाँ पे भी वही होगा, क्योंकि जीरो है तो मल्टीप्लाई करोगे तो सारा जीरो हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 का डी आ गया। अनुभव का दिल शांत, अर्पित सॉरी बाल किशन साहू का 28 का डी, आदर्श डी। चलो ये बताओ, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योगफल क्या है? क्वेश्चन नंबर 29। स्वास्थ्य मिश्रा डी ओके। आदर्श ओके। 29 का बी। बालकिशन साहू 28 का बी, आदर्श ओके। आदर्श बी, सी ओके, बी बी ओके, सृष्टि ओके। चलो जितने लोग बताएं 4 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी संख्याओं का योगफल, 29 का बी उनका सही है। चलो 30 नंबर बताओ। संख्या दिया गया है, इसमें 5 के स्थानीय मान क्या है? ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी मैंने कराया था, इसको फिर से गलत की हुआ। आदर्श ने गलत दिया था जवाब। 30 का बताओ। 29 का बी। हाँ 29 का बी स्वस्थ, मैंने बताया तो 29 का बी ही करेक्ट होगा। बी ट्रिक भी मारे हैं देखो।
30 बताओ, 30। सी। गुड गुड। अनुभव ए। अनुभव ए कैसे होगा देखो। जिनका भी सी आंसर आ रहा है 30 का, उनका सही है। सी करेक्ट आंसर होगा। सी किनका किनका आंसर आया है, उनका सही आंसर होगा, जिनका भी सी। चलो, दिल शांत, अनुभव का ए, स्वास्तिक सी, सृष्टि बी, अनुभव, सबका डिफरेंस आया स्वास्तिक। चलो, जिसका भी सी आएगा वो सही हो जाएगा, यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा इसका स्थानीय मान। ठीक है। अभी देखो, हम लोग का क्या हुआ ना कि अभी मैं कल भी क्वेश्चन कराया, आज भी कराया, तो ये चैप्टर का नाम तो आप लोग को पता होगा, संख्या पद्धति मैंने बताया था। ठीक है। संख्या पद्धति के बाद, ओके कमेंट बॉक्स छोड़ो, अब सुनो। संख्या पद्धति के बाद हम लोग अब पढ़ेंगे कि पूर्ण संख्याओं पे आधारित संक्रियाएं, समझ रहे हो ना। देखो, अगर तुम लोग के पास सर, आप लोग को जितने भी सर से पढ़ते हैं वो अगर बताए होंगे, तो पूर्ण संख्या पे आधारित जितनी भी संख्याएं वो आप लोग रिवाइज करके आएंगे कल की क्लास में। एक बार मैं थ्योरी आपको बताऊंगा, ठीक है, वो पीपीटी में दिखा देता हूँ। ओके। कल के क्लास में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये रहा, कल के क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे, पूर्ण संख्याओं पे आधारित संक्रियाएं। इससे रिलेटेड जो भी होगा उसको हम बताएंगे। ठीक है। और आप लोग घर से पढ़ के भी आएंगे, ये सारा चीज हम आपको समझाएंगे। उससे पहले आप लोग एक बार अपने घर पे पढ़ेंगे ये सारा, फिर इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। एक बार ये सभी लोग पढ़ के आएंगे। सर मैंने लिंक शेयर कर दी, गुड गुड, सारे लोग लिंक शेयर कर सकते हैं ये। और देखिए, आपको अगर टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ भी चाहिए, या आपको किसी भी चीज की दिक्कत है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे, क्या एग्जाम वगैरह में क्या कैसे सिलेबस क्या रहता है, तो आप जो नीचे नंबर चल रहा है, देखिए व्हाट्सअप नंबर लिखा गया, अगर आपको टेस्ट सीरीज लेना है तो आप नीचे जो व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप किसी को कॉल नहीं करना है। ठीक है। आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको वहां पे बताया जाएगा। फिर अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप वहां पे पूछ लीजिएगा कि, या फिर सर आपको खुद कॉल करके समझा देंगे। ठीक है। अगर टेस्ट सीरीज लेना है तो सर से आप बात कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे, देखिए वहां पे शो हो रहा है व्हाट्सअप नंबर। ठीक है। चलिए, ये सेकंड चैप्टर आप लोग पढ़ के आएंगे। चैप्टर नेम मैं फिर से दिखा देता हूँ, और उसके बाद मिलते हैं कल के वीडियो में। पूर्ण संख्याओं पे आधारित संक्रियाएं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। और कमेंट बॉक्स में, हाँ, मैंने तो वो बताना भूल गया, कमेंट बॉक्स में मैंने जो जो चीजें बताई हैं वो सारे लोग लिख के उसमें पिन करेंगे। इसमें जो जो क्वेश्चन हमने बताया वो सारे क्वेश्चन आपको लिखना, अभाज्य, भाज्य और अभाज्य दोनों संख्याएं लिखनी थी। और कल वाले क्वेश्चन में भी आपको जो हमने बताया था वो आपको लिखना है। जो लोग वो क्वेश्चन गलत कर रहे थे, उनके लिए मैं बता दूं कि जो पहला वीडियो हम लोग का हुआ है वो चैनल पे है, आप वो जा के देख लीजिए। वहां पे मैंने सारा कुछ बताया, स्थानीय मान और जाति मान, फिर उस संख्या के जितने भी प्रकार हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, परिमेय, अपरिमेय और पूर्ववर्ती, अनुवर्ती। ये देखो, आदर्श तुमने भूल गया था ये, तो फिर आप जाके आदर्श पढ़ लो, एक बार देख लो। ठीक है। और कोई डाउट, अगर कमेंट कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करें फटाफट। किसी को कुछ पूछना है, या क्लास को एंड किया जाए।
बताओ किसी को कुछ पूछना है इस चैप्टर से रिलेटेड? ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, आप लोग को बस रिवीजन कराया जा रहा है क्योंकि सर ने पढ़ा दिया एक बार। जो लोग भी ऑफलाइन में पढ़ते हैं सर से, उनको बता दिया गया है, और ऑनलाइन में भी हमने सारा कुछ करा दिया है, ठीक है आपको, कि कोई इशू ना हो। कि जो हमसे ऑनलाइन में जो बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, उनको भी, उनके लिए भी हमने ये सारा कुछ बता दिया है जो ऑफलाइन में पढ़ चुके हैं। सर प्लीज, स्वास्तिक मिश्रा, क्या इश्यू है बताओ। हाँ सर, मैंने लिंक शेयर कर दी। हाँ हाँ, क्लास ओवर हो गया। देखो अभी हम लोग की क्लासेस 40 मिनट की ही होंगी। सर जो पेपर आया था 4 को वही आएगा, 20 को क्या प्लीज सर। तो ये क्या लिख रहे हो स्वास्तिक? सर जो पेपर है, ये जो भी हम करा रहे हैं प्रीवियस ईयर है बाबू, उसका एनालिसिस कर दे रहे हैं। और सुनो, रीजनिंग की क्लास भी अभी सर लेंगे, जो सर ऑफलाइन में आप लोग को पढ़ाते हैं। ये सर का नंबर भी ऊपर शो हो रहा है, व्हाट्सअप नंबर। आप लोग अगर कोई क्वेरी हो, टेस्ट सीरीज लेना हो, तो आप उस पर व्हाट्सअप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अभी रीजनिंग की क्लास होगी, ठीक है, इसलिए इस क्लास को हम एंड करेंगे 6:45 यानी कि 6:45 पे। सभी लोग जुड़ जाएंगे। अभी सर रीजनिंग की क्लास लेंगे 6:45 पे, ठीक है। वहां से आप लोग रीजनिंग का अटेम्प्ट कीजिए और वहां पे जाके अपना रिप्लाई कीजिए। सर 4 जो पेपर था वो, अच्छा 4 नवंबर को जो हुआ था बाबू, ये सारे हमने बताया ना, व्हाट्सअप नंबर पे कमेंट करो एक बार, और वहां पे सारे रिप्लाई तुमको दे दिए जाएंगे। व्हाट्सअप नंबर देखो शो हो रहा है ना। हाँ तुम्हारा, देखो 20 जनवरी का है, कोई भी पेपर सेम नहीं होता है। टेस्ट ले लो, और वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो भी हम लोग के टीम ने बनाई है वो सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। जो 4 नवंबर को हुआ था वो 20 जनवरी को तुम्हारा पेपर है, तो वो पेपर सेम सेम नहीं आएगा। ओके आदर्श, चलो क्लास को खत्म करते हैं। सेम नहीं होगा बाबू, पेपर अलग रहता है, पेपर सेम थोड़ी आएगा, उसकी बेस पे आएगा, समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट समझो। बाकी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। कोई भी पेपर सेम नहीं होता है। थोड़ा देखो यहाँ पे तुम क्लियर लिखे हो 4 नवंबर को जो हुआ था वो 20 जनवरी को आएगा कि नहीं, तो कमेंट भी थोड़ा सही से लिखा करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में सभी लोग वो 2 क्वेश्चन का आंसर पिन कर देंगे। कल वो चैप्टर भी पढ़ के आएंगे जो चैप्टर हमने बताया है। क्लास को अब एंड करते हैं। अभी सभी लोग आ जाएंगे क्लास करने, रीजनिंग की क्लास 6:45 पे होगी। चलो बाय।